Hello friends, in this lecture we are going to start statistics part 2 chapter number 2 probability distribution. याद रखना due to COVID-19 the syllabus is 30% reduced and from this chapter 2.1 is totally omitted. We have to complete only 2.2 in which we have to deal about binomial distribution. अब बोर्ड एग्जाम के नई पेपर स्टाइल के मुताबिक ये चैप्टर से 3 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे। अब वो प्रैक्टिकल होगा, थियरी होगा, या तो दोनों दो प्रैक्टिकल आ सकते हैं या तो एक प्रैक्टिकल एक थियरी। 2 मार्क के लिए एक प्रैक्टिकल हो सकता है, 3 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए थियरी भी हो सकता है, यानी 3 मार्क के 2 है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 1 MCQ एंड 1 सेंटेंस। तो ध्यान देना, लिमिट के होने की वजह से, लिमिटेशन होने की वजह से यहाँ पे आपको बेनिफिट। प्रैक्टिस करो, इजी चैप्टर है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक पहला छोटा थियरी पॉइंट बता दूं ताकि आपको समझने में इजी लगे कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स के मुताबिक, प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स के मुताबिक P मीन्स सक्सेस। P किसको बोलते हैं? P मीन्स सक्सेस एंड Q मीन्स फेलियर। सक्सेस इज डिनोटेड बाय P, फेलियर इज डिनोटेड बाय Q। अब आपको ये चीज याद रखना है, P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दोनों हमेशा टोटल 1 होगा, बिकॉज ऑलरेडी वी नो द टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। सो अगर आपको P फाइंड करना है तो कैसा ढूंढेंगे? 1 माइनस Q। अगर आपको Q फाइंड आउट करना है तो कैसे ढूंढेंगे? 1 माइनस P। याद रखना है। और आपकी फॉर्मूला क्या बनेगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की? आपकी बुक में एक ही फॉर्मूला है और 100%, नॉट 99%, 100% इस साल में 2021 में ये मेथड का एक सम आपको मिलेगा, इधर 3 मार्क में, इधर 2 मार्क। ध्यान देना, एक ही फॉर्मूला पर सिर्फ सम समझ रहे हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? Px इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है NCx इंटू P ऑफ x इंटू Q n माइनस x, जहाँ पे n का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x आपको दिया होगा। क्लियर? ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो। आप लोग टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन और कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठे। अब ध्यान देना, हम स्टार्ट करेंगे पहले जो आपको फॉर्मूला बताई वो फॉर्मूला के मुताबिक आपको जो सम करने हैं पहले उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये मेथड के मुताबिक पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज के भी सम देखेंगे। 1-2 सम में कराऊंगा, 2-4 सम का सॉल्यूशन दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि बोर्ड वाले जनरली टेक्स्ट बुक से ही पूछते हैं, तो अगर इलस्ट्रेशन से नहीं आएगा तो एक्सरसाइज से तो आपको सम मिल ही जाएगा। पेज नंबर 82 इलस्ट्रेशन नंबर 11। पेज नंबर 82 इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन समझना। देयर आर 3%, टेक्स्ट बुक लेके बैठना आप लोग, देयर आर 3% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री। कंपनी ने, फैक्ट्री ने प्रोडक्ट बनाया तो आइटम कितनी निकली? 3% डिफेक्टिव। तो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कैसा लिखना है? पहले सब मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, आगे के सब में आपको एक्सप्लेनेशन सेम इसी तरह कॉपी करना है। क्लियर? क्या बताया है? आइटम प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री इज डिफेक्टिव इज 3%। 3% का मतलब क्या होता है? 0.03।
4 आइटम आर सिलेक्टेड एट रैंडम, कितनी आइटम आपने सिलेक्ट करी 4, तो दैट इज n इज इक्वल टू 4 गिवन, n इज इक्वल टू 4 गिवन कि n आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी क्या बोला है कि एक भी आइटम डिफेक्टिव ना हो, देयर शुड बी नो डिफेक्टिव आइटम मींस x इज इक्वल टू 0। तो आपको समझना है किसको P बोलना है, किसको Q, किसको बोलना है। तो ध्यान देना, इंफॉर्मेशन में भी आपको डिफेक्टिव दिया था कि आप प्रोडक्ट बनाते हो वो डिफेक्टिव है, ने क्वेश्चन में भी क्या दिया, देयर विल बी नो डिफेक्टिव इन द प्रोडक्शन, यानी कोई भी आपका डिफेक्टिव होना नहीं चाहिए, यानी क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन सेम है, क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन सेम है, तो ये आपको जो इंफॉर्मेशन दी उसको बोलेंगे P इज इक्वल टू 0.03, n इज इक्वल टू 4। अब Q कैसे ढूंढेंगे, मैंने आगे ही आपको बताया, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, 1 माइनस 0.03, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0.97, Q इज इक्वल टू 0.97 मिल गया। अब क्वेश्चन क्या था, देयर विल बी नो डिफेक्टिव, तो देयर विल बी नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव का मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, दैट इज x इज इक्वल टू 0 हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, NCx इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू n माइनस एक्स। अब सब कुछ दिया हुआ है, जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 इनपुट करना है। अब n कितना दिया है 4, c x कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय 0.03 रेज टू 0 इंटू 0.97 4 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4c 0 1, 0.03 रेज टू 0, बेसिकली 0 आता है मगर प्रोबेबिलिटी में लिखा जाएगा 1, हमेशा याद रखना ये 0 है मगर प्रोबेबिलिटी में लिखा जाएगा 1। 0.97 4 माइनस 0 4, इसका मतलब क्या होता है 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.97, 4 बार मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ गया 0.8853। तो आंसर लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, लिखना पड़ेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफेक्टिव आइटम इन अ सैंपल ऑफ 4 इज 0.8853। जो सवाल दिया उसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। समझ में आया। अब सम नंबर 12 देखते हैं, क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन लिविंग इन अ सिटी इज नॉन वेजिटेरियन इज 0.20। पर्सन नॉन वेजिटेरियन, ध्यान देना नॉन वेजिटेरियन इज 0.20, आपको डायरेक्टली दे दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 6%, क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉरी एटमोस्ट 2% इन अ लॉट ऑफ 6%, यानी n इज इक्वल टू 6 दिया है, आर नॉन वेजिटेरियन। तो अगेन चेक करो, क्वेश्चन दिया है नॉन वेजिटेरियन, इंफॉर्मेशन भी आपको दी है नॉन वेजिटेरियन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा P, क्योंकि मेन चीज आपको यही पहचानना है, P किसको बोलते हैं, Q किसको बोलते हैं। Q इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8 या 0.8, n दिया है 6। अब क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, क्या बोला है एटमोस्ट, तो एक लॉजिक बताता हूँ, एटमोस्ट बोला हो तो पीछे आओ, एटमोस्ट बोला हो तो पीछे आओ, एटलीस्ट बोला हो तो आगे जाओ, एटमोस्ट बोला हो तो पीछे आओ, ओछा मा ओछा, एटलीस्ट का बोला हो तो वधु मा वधु, एटमोस्ट का मतलब वधु मा वधु, यानी ज्यादा में ज्यादा इससे ज्यादा नहीं ले सकते, एटलीस्ट का मतलब उससे कम नहीं ले सकते। तो एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, तो एटमोस्ट 2% इज इक्वल टू 2 से कम जाना है, तो P2 प्लस P1 प्लस P0, यानी एटमोस्ट बोला हो तो जहां से बोला हो वहां से पीछे जाओ, यानी यहाँ पे आपको फॉर्मूला कितनी बार इंटरप्रेट करनी है, 3 बार में फॉर्मूला के बाद आंसर लगाना है।
चलो मैं ये वापस से सॉल्व करके बताता हूँ। तुम अलग अलग करने के बदले साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं x की जगह क्या लगाऊंगा 0, तो 6c0 इंटू 0.2 रेज़ टू 0 इंटू 0.8, 6 माइनस 0 डायरेक्ट लिखा 6। सॉल्व करेंगे 6c01 0.2 रेज़ टू 01, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 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 0.8, 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2621। अब हम करेंगे 6c1 0.2 रेज़ टू 1 0.2 रेज़ टू 5, 5 कहाँ से आया 6 माइनस 1। अब 6c1 6 0.2 ये रहेगा। अब 0.8 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो कितना आएगा 0.3277। अब कुछ नहीं करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3277, तो आएगा 393932। उसके बाद क्या है x इज इक्वल टू 6c2 इंटू 0.2 रेज़ टू 2 इंटू 0.2 रेज़ 8 रेज़ टू 4, 4 कहाँ से आया 6 माइनस 4, 6c2 15, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.04, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 0.4096, तो मल्टीप्लाई करो 0.4096 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 0.245। अब क्या पूछा था एटमॉस 2, यानी तीनों 3 को प्लस कर दो, तो आपको तीनों 3 को प्लस कर देना है, 0.2621 प्लस 0.3922 प्लस 0.245, तीनों 3 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.9011। अब आंसर क्या लिखेंगे, इन अ सिटी एटमॉस 2% इज वेजिटेरियन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 6 इज 0.9011। क्लियर, गॉट इट। अब यहाँ पे तुमको मैं एक्स्ट्रा सम सॉल्व करने के लिए देता हूँ, एक्स्ट्रा सॉल्व करने के लिए देता हूँ। क्वेश्चन में आ गया एटलीस्ट 4, तो मैंने बोला एटमॉस हो तो पीछे जाना है, पीछे जाना है, एटलीस्ट हो तो आगे जाना है, एटलीस्ट 4 बोला तो हम क्या ढूंढेंगे, p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 7। सर 7 क्यों लिखा भाई, 7 होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो लॉजिक समझो, हमारे पास n कितना है 6 ही है, तो कॉमन है 4 प्लस 5 प्लस 6 फॉर्मूला में इंटरप्रेट करो और सोल्व आउट करना है। क्लियर, ये तुम्हारा सम नंबर 12 हुआ। अब सेम मेथड आता है सम नंबर 14। क्या दिया है, क्वेश्चन समझना, ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दरमियान, ऑन एन एवरेज 1 ship आउट ऑफ 9 गॉट sunk इन अ वाटर, या तो इन अ वॉइड, यानी क्वेश्चन क्या बताया है कि सफर के दरमियान 9 में से एक शिप डूब जाती है। क्वेश्चन समझना, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन है। संक 1/9, यानी 9 में से यानी 1/9। सपोज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 5, क्वेश्चन क्या बोला, एग्जैक्टली 5 आउट ऑफ 6 शिप, n इज इक्वल टू 6, 6 शिप है, उसमें से एग्जैक्टली 5 वुड अराइव सेफली। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन समझो, सवाल दिया है कि 6 में से 5 शिप आपकी सेफली बाहर आ जानी चाहिए। ने इंफॉर्मेशन में क्या बताया है कि 9 में से एक शिप आपकी डूब जाती है, तो आपका क्वेश्चन भी अलग है, इंफॉर्मेशन भी अलग है। तो ये संजोग में जो आपको दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 1/9। चेक करो, यहाँ पे क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन सेम थी तो अपने P ले देते। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है सेफली आना है,
इंफॉर्मेशन बोला है डूब जाता है, सक्सेस यानी सेफली आना है, डूब जाता है यानी फेलियर, याद रखो थियरी पे। तो दोनों दो अलग है, तो क्यू हो गया। पी कैसे मिलेगा, P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू 1 माइनस 1/9। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, रेशियो निकालो, फैक्टर निकालो, या तो सिंपल नीचे में से ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को माइनस कर दो। 9 माइनस 1 8 आ गया। अगर यहाँ 2 होता तो 9 माइनस 2 7 आ जाता। n इज इक्वल टू क्या दिया है 6। अब तुमको बोला एग्जैक्टली 5, आपको कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं, जहां जहां x है वहां वहां 5 लगा दो, जहां जहां x है वहां वहां 5 लगा दो। 6 माइनस 5 1, 6 C 5 6। अब 8 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 7 6 8, 3 2 7 6। इसी तरह 9 को 5 मल्टीप्लाई करो, 9 9 9 9 9, तो 5 9 0 4 9। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 2 7 6 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 9 6 6 0 8। ऊपर वाला हो गया, नीचे देखो 5 9 0 4 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 3 1 4 4 1। ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, इसको तुम पूरा सॉल्व आउट कर दोगे तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर, तुम इसी तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, अब आता है तुम्हारा इलस्ट्रेशन के हिसाब से लास्ट सम, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे हुए थे। एज्यूम दैट ऑन एन एवरेज 1 लाइन आउट ऑफ 4 टेलीफोन लाइन रिमेन बिजी ड्यूरिंग अ वीक। क्या बोला है, 4 में से 1 टेलीफोन लाइन बिजी रहती है। आपको पूरा थियरी के साथ लिखना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, ऐसे शॉर्टकट कॉपी मत करना। क्या बताया, 4 में से 1 फोन की लाइन बिजी रहती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 लाइन, आउट ऑफ 6 लाइन n is equal to 6, n is equal to 6. What is the probability that not more than 3 lines, यानी 3 से ज्यादा लाइन बिजी नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कॉमन है, दोनों तो सेम क्वेश्चन है, तो Px इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पूछा, नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3 यानी 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 3 2 1 और 0। यानी आपको फाइंड क्या करना है, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, आप सॉल्व आउट करो, फॉर्मूला सेम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एटलीस्ट 3 ऑफ देम। अब ये समझो, जो मैंने आगे एक्स्ट्रा में दिया, एटलीस्ट 3 लाइन्स आर बिजी, तो ये तुम्हारा P है। Q इज इक्वल टू 1 माइनस P इज इक्वल टू 3/4, आगे सिखाया। एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट में मैंने क्या बोला, आगे बढ़ना है, तो यहां पर आपको क्या करना है, 3 4 5 6 7। सर 7 भाई 7 आवे ही नहीं, बिकॉज तुम्हारे पास मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं, 6 है। तो ये चीज पे याद रखना, जब आगे पीछे जाते हो तो 0 से छोटा नहीं जाना है और n से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रकार आपको फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करना है। तुम इसी भी तरह कर सकते हो, या तो डायरेक्टली तुम ऐसा भी लिख सकते हो, पहले 3 का करा 4 का करा, डायरेक्ट इसी प्रकार सॉल्यूशन भी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में इस टाइप बताया, अगर तुमको ये हार्ड लगता है तो पहले सॉल्व आउट करो, फिर उसको प्लस करके स्टॉप कर दो। अब अपने आगे करेंगे यही टाइप के सम। मैंने बोला कि पहले मैं सीक्वेंस में जाऊंगा, ऐसा नहीं कि अपना इलस्ट्रेशन 13 आपने नहीं करा भाई, वो सेकंड मेथड में आता है, अपने सीक्वेंस में जाएंगे कि जो हमने NCX वाले सम देखे उसी टाइप के सम ओवर करेंगे। अब इसके सम 2.2 के अंदर सम नंबर 3 4 एंड 5 है। अब पूरा आप लोग कोशिश करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ, पेज नंबर 92, पूरा पेज नंबर 92 पार्ट 2। क्या दिया है, अ पर्सन हैज केप्ट 4 कार टू रन ऑन रेंट। एक इंसान ने भाड़े पे चलाने वास्ते 4 कार रखी हुई है।
द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे इज 0.6। कार भाड़े पे जावे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 but less than 4 कार आर रेंटेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे, यानी एक से ज्यादा 4 से कम कार आपको रेंट पे देनी है। तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में भी आपको रेंट के बारे में पूछा, रेंट पे देनी है, इंफॉर्मेशन में भी आपको दी गाड़ी आपने रेंट पे दी है। इसका मतलब ये तुम्हारा इनडायरेक्टली क्या हो गया, पी हो गया। क्यू कैसे मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू 1 - 6, तो Q इज इक्वल टू 0.4, एन दिया हुआ है। अब सॉल्व तो आपको ही करना है बेटा, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, सॉल्व तो आपको ही करना है। फॉर्मूला NCX इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू n - x। अब क्वेश्चन क्या दिया है, मोर देन 1 का मतलब एक से ज्यादा, तो P2 P3 P4, उससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है। मगर यहाँ पे भी उतावल करी तो गलती हो गई। क्वेश्चन क्या था, मोर देन 1 बट लेस देन 4 का मतलब एक से ज्यादा मगर 4 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, P इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 3। ये लास्ट सम में करा रहा हूँ, वापिस से चेक कर लो। N4 CX इंटू P ऑफ X इंटू Q n - x, 4 - 2 2 प्लस NCX इंटू P ऑफ X इंटू Q n - x, 4 - 3 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4C2 4 3 12 12 6, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 दैट इज 0.36, दैट इज 0.36। 0.4 इंटू 0.4 दैट इज 0.60। ये सॉल्व हुआ, 0.16 इंटू 0.36 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 0.3456 प्लस 4C3 4 ही आएगा, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 0.216 मल्टीप्लाई बाय 0.4:1, तो क्या आया 0.3456। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर क्या है 0.1194 सम होगा। अब आगे जितने भी सम आपको इसी प्रकार सॉल्व आउट करने हैं। पहले देखेंगे हम सम नंबर 5, उसके बाद हम 4 पे ध्यान देंगे। सम नंबर 5 क्या दिया है, एन एग्जाम्पल इज गिवन टू 6 स्टूडेंट टू सॉल्व। एक बच्चे को 6 बच्चों को सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, दैट इज n इज इक्वल टू 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन, कि बच्चा सम को सही तरीके से सॉल्व करे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या दिया है, ओनली 2 स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। सिर्फ 2 ही बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन भी करेक्ट बोला, यहाँ भी करेक्ट बोला। इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया है, P इज इक्वल टू 0.6, Q इज इक्वल टू 0.4, कहाँ से आया 1 - P, n इज इक्वल टू 6। अब क्या बोला, ओनली 2 का मतलब Px इज इक्वल टू 2, यानी P2 फाइंड करना है। जहां जहां x है वहां वहां आपको 2 लगाना है। क्लियर। अब जाते हैं सम नंबर 4, ये थोड़ा अलग है। इट इज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 50। इंफॉर्मेशन कुछ अलग है, क्वेश्चन कुछ अलग है। देयर आर 200 फार्म इन अ तालुका। एक तालुका में 200 फार्म है। अमॉन्ग द बोरवेल इन 200 फार्म 20 फार्म प्रोवाइड सॉल्टेड वाटर। यानी सीधा होता है कि 200 में से
20 फार्म ऐसे है जहां पे सॉल्टेड वाटर आता है, जहां पे सॉल्टेड वाटर आता है, यानी कहां से आया 0 पॉइंट, जैसे 9 आउट ऑफ 1 था ना कि 9 में से, तो 200 में से 20 के अंदर सॉल्टेड पानी आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर। जब क्वेश्चन समझो, नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर इन 3 फार्म आउट ऑफ 5 फार्म, यानी इतना कंफर्म हो गया कि n इज इक्वल टू 5 बराबर x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 है। मगर अब ये p है कि क्यों है, तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में दिया है सॉल्टेड वाटर, खारा पानी, इंफॉर्मेशन में दिया है नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर यानी मीठा पानी, यानी क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन अलग अलग है, तो ये इनडायरेक्टली आपका क्या हो गया, इट इज योर Q नॉट P, क्या हो गया Q। अब Q इज इक्वल टू 0.1, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस Q, 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9, n इज इक्वल टू 5, P इज इक्वल टू 0.9, Q इज इक्वल टू 0.1। फॉर्मूला में लगाओ, जहां जहां x है वहां 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इलस्ट्रेशन 15 की तरह है कि जहां पे क्वेश्चन कुछ और पूछा है, इंफॉर्मेशन कुछ और दी है। इन सिंपल वर्ड, इन देसी वर्ड, अगर क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन सेम है, क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन सेम है तो उसको P बोलना है, क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन अलग अलग है तो उसको Q बोलना है, उसको Q बोलना है। क्लियर। अब इसके बाद तुम्हारा सम आता है सेक्शन D। अब ये सब सम आपके होमवर्क है, जो मैं बता रहा हूँ वो सब आपके होमवर्क वाले सम है। सेक्शन डी के अंदर सेक्शन ए बी सी शॉर्ट सम है, वो इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे, पहले हम यही फॉर्मेट वाले पूरे करते हैं। इन अ गेम ऑफ हिटिंग अ टारगेट, द रमेश विल फेल इन हिटिंग द टारगेट इज 2/5। रमेश क्या हो जाएगा, टारगेट हिट करने में फेल हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5। फेल नाम से पता चल गया फेलियर, यानी Q है, समझने की जरूरत है, बिकॉज P मींस सक्सेस, Q मींस फेलियर। आगे, इफ ही इज गिवन 3 ट्रायल्स, n इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट द टारगेट, यानी क्या हो जाए, टारगेट पे लग जाए, सक्सेस, ही हिट द टारगेट इन 2 ट्रायल, एग्जैक्टली 2 ट्रायल, यानी x इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया है, एग्जैक्टली 2 ट्रायल। चेक करो, इंफॉर्मेशन है सक्सेस, क्वेश्चन है सक्सेस, इंफॉर्मेशन है फेल। इसका मतलब Q इज इक्वल टू 2/5, ये दिया हुआ है। P कैसे मिलेगा, P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5, n इज इक्वल टू 3 ने जहां x है वहां 2 लगेगा, 3C2 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q n माइनस x, 3 माइनस 2 कितना आया 1, सोल्व आउट कर लेना। क्लियर। इसी तरफ सेक्शन F, जितने बता रहा हूं बेटा आपको उतने ही सम पे फोकस करना है, ज्यादा नहीं करना है। सम नंबर 3, 4 आपको करना है, सम नंबर 3 and 4 आपको प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं आता तो यू हैव माय कांटेक्ट नंबर, यू कैन कॉल मी, आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सम नंबर 3 and 4, ओके। और सम नंबर 6, यस 3, 4 and 6 आपको करना है सेक्शन ए में, सेम यही सम है ना, प्रैक्टिस करो, नहीं है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। सम नंबर 5, one of my favorite sum, chances are most about this type of exam, so in the examination, the probability that bomb drop from a plane over a bridge and hit the bridge is 1/5। बॉम्ब फेंकेंगे न वो कंप्लीट ब्रिज पे ही पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। कंप्लीट हिट होगा, है ना, सक्सेस, कंप्लीट। समझो क्वेश्चन, सक्सेस कि जहां मारेंगे वहीं लगा तो इनडायरेक्टली बीज हो गया, सोचने की जरूरत नहीं, सक्सेस हो गया। 2 bombs are enough to destroy a bridge, ये कंडीशन देखिए, सम नहीं है, सबसे अलग सम है। 2 bombs are enough to destroy a bridge, यानी बताया है कि भाई 2 बॉम्ब तो लगने ही चाहिए।
इफ 6 bomb are dropped, कितने बॉम्ब फेंके? 6 bomb are dropped. What is the probability that breach will be destroyed? breach टूट जाना चाहिए. इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे को एक काम दिया गया कि भाई ये कैलकुलेटर आपको 2 बार फेंकना है, 6 बार फेंकना है. कितनी बार? 6 टाइम. मगर कंडीशन क्या थी कि ऐसा फेंकोगे 2 बार फिर टूट जाना चाहिए ना, 2 बार कंप्लीट पड़ेगा तो टूट जाना चाहिए. तो मैंने पहली बार फेंका कंप्लीटली. कितनी बार होगा टूटेगा? 2 बार पड़ेगा तो ही टूटेगा, एक बार में टूटने वाला नहीं है. ब्रांडेड है, केशियो का है. तो फेंका नहीं टूटा. दूसरी बार फेंका टूट गया. देखो 2 बार फेंका, 6 में से टूट गया. भाई वो टूटेले को तीसरी बार भी फेंकूंगा तो टूटने वाला ही है. वो टूटेले वस्तु को वापिस चौथी बार फेंकूंगा तो भी टूटेगा, 5वीं बार फेंकूंगा तो भी टूटेगा, 6ठी बार फेंकूंगा तो भी टूटेगा. कंडीशन क्या? 2 बार तो लगना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी का 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, 4 बार लगेगा, 5 बार लगेगा, 6 बार. 6 के आगे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि n इज इक्वल टू 6 दिया गया. यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? p इज इक्वल टू 1/5 गिवन, q इज इक्वल टू 1 माइनस p इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4/5. n 6 दे दिया है. अब क्या बोला है? ब्रीच डिस्ट्रॉय होना चाहिए. तो आपको पूछा क्या है? कम से कम 2 बॉम्ब पड़ने चाहिए. भाई 2 बॉम्ब पड़ेंगे तो भी ब्रीच डिस्ट्रॉय होगा, 3 बॉम्ब पड़ेंगे तो भी डिस्ट्रॉय होगा, 4 पड़ेंगे तो भी डिस्ट्रॉय होगा, 5 पड़ेंगे तो भी डिस्ट्रॉय होगा, 6 पड़ेंगे तो भी डिस्ट्रॉय होगा. इसकी एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो आप बस यही मेथड को फॉलो करो, कंफ्यूज मत हो. सिंपल यही करो भाई, जो बताया वो करो, जो अभी तक तुमने जो बार बार प्रैक्टिस की है. हाँ, कि जिसको एडिशनल मेथड मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है प्रैक्टिकल सेशन में, तो आपको मालूम होगा कैसे करना है. बराबर है. मगर जिसने नहीं सीखा वो लोग यही मेथड को फॉलो करें, तुम्हारे लिए यही चीज अच्छी है. वरना सीखने जाओगे तो आगे लोचे मारोगे. समझ में आया? यानी क्या होता है? मोस्ट टाइम यानी ये सब में क्या करना है? सीधा बोला है कि जैसे ये एग्जांपल है, ये फेंको 2 बार पड़ेगा तो टूटेगा, तो 1 बार फेंका तो नहीं टूटा, 2 बार पड़ा तो टूट गया. देखो तीसरी बार फेंकूंगा तो ज्यादा टूटेगा, चौथी बार और ज्यादा, 5वीं बार और ज्यादा, 6ठी बार. क्योंकि मैं 6 बार से ज्यादा तो फेंक सकता नहीं. क्लियर? तो आपको इसी प्रकार इसको पूरे सम को सोल्व आउट करना है. इन शॉर्ट जो 3 मार्क का 100% जो May 21 में आने वाला है वो सम ओवर हो गया. नॉट 99%, 100% आने वाला है वो ओवर हो गया.